आज की कहानी है बकरी और बाघिन। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे दोनों बड़ी दुखी थे क्योंकि दोनों के बच्चे नहीं थे। दोनों कभी कभी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते थे और सोचते थे कि हम ही हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार बूढ़े से बुढ़िया ने कहा, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, क्यों ना हम एक बकरी को घर ले आए। उसी दिन दोनों बाजार गए और एक बकरी खरीद कर ले आए। 4 कौड़ी में वह बकरी खरीद कर लाए थे, इसलिए वे बकरी को 4 कौड़ी के नाम से पुकारते थे। बुढ़िया माई बहुत ही खुश थी बकरी के साथ। उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती, जहां भी जाती 4 कौड़ी को साथ ले जाती। पर थोड़े ही दिन में बकरी बहुत ही मनामानी करने लगी। किसी के भी घर में घुस जाती और जो भी कुछ मिलता खाने लगती। आसपास रहने वाले बहुत ही तंग हो गए और आकर घर में बकरी के बारे में बोलने लगे। बूढ़े बाबा को बहुत ही गुस्सा आने लगा। बूढ़ी माई को कहने लगे, इस बकरी को जंगल में छोड़ कर आए। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा करते हैं, राउत के साथ इसे जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। बकरी चराने वाले राउत के साथ बकरी जंगल में जाने लगी, लेकिन थोड़े ही दिन में राउत भी पूरी तरह से तंग हो गया। 4 कौड़ी उसका कहा जो नहीं मानती थी। उसने बकरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे भी हो गए। बच्चों भी अब सबको तंग करने लगे। अब बुढ़िया भी परेशान हो गई और उसने कहा, मैं अब इसकी देखभाल नहीं कर सकती। बूढ़े बाबा ने बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बकरी और उसके बच्चे खिरमिट और हिरमिट जंगल में घूमने लगे, फूल पत्ते सब खाने लगे। एक दिन अचानक एक बाघिन से मुलाकात हो गई। बाघिन खिरमिट और हिरमिट को देखकर सोच रही थी, कब इन दोनों को खाऊंगी। बाघिन को देखकर बकरी को समझ आ गया कि बाघिन क्या सोच रही है। बाघिन को बहुत डर लग रहा था, फिर भी हिम्मत कर वह बाघिन के पास गई। बाघिन को देखकर बकरी को समझ आ गया कि बाघिन क्या सोच रही है। बकरी को बहुत ही डर लगा, पर हिम्मत कर वो बाघिन के पास गई और अपना सर झुकाकर उससे कहा, दीदी प्रणाम। अब बाघिन तो बहुत ही अचंभों में पड़ गई। वह बकरी तो उसे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चे को कैसे खाऊंगी। बाघिन ने कहा, तू कहाँ रहती है? बकरी ने कहा, क्या करूं दीदी, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। बाघी ने कहा, तो ऐसा कर, मेरे साथ चल और मेरे पास 2 माद है, एक में तू अपने बच्चों के साथ रह जाना। बकरी बड़ी खुशी से बाघिन के पीछे पीछे चल दी। उसे पता था बाघिन दीदी संबोधन से बड़ी खुश थी। अब वो उसके बच्चों को नहीं खाएगी। बाघिन के माद में पहुंचते ही माद में दूसरे बच्चों के साथ बकरी खुशी से रहने लगी। बाघिन में उसे तंग नहीं करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद बाघिन के भी बच्चे हो गए। बाघिन फिर से बकरी के बच्चे को खाने के लिए बेचैन थी। बच्चा पैदा होने के बाद वह शिकार करने भी नहीं जा पा रही थी। भूख भी उसे ज्यादा लगने लगी। बकरी बाघिन की आंखों की ओर देखती और ही मन चिंतित हो उठती। वह बाघिन के पास जाकर दीदी दीदी कहती और बातें बातें में उसको अपने भाव में बदल देती। बाघिन उससे कहती, मेरे बच्चों का कोई नाम रख दो। बकरी ने एक का नाम एक कांटा और दूसरे का नाम 2 कांटा रख दिया। शाम होते ही बाघिन ने बकरी से कहा, तुम तीनों अगर हमारे संग सोते तो बड़ा अच्छा होता, या किसी एक को अगर भेज दो। तो बकरी पूरी तरह से परेशान हो गई। क्या कहूँ बाघिन से। खिरमिट ने अपनी माँ को चिंतित देकर कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा वहाँ सोने के लिए। बाघिन के माद में जाकर खिरमिट ने कहा, मौसी मौसी मैं आ गया हूँ। बाघिन बड़ी खुश हुई। उसने खिरमिट से कहा, तू किनारे जाकर सो जा। खिरमिट लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद वह उठकर बाघिन के पास जाकर उसे देखने लगा। बाघिन गहरी नींद में सो रही थी। खिरमिट ने धीरे से एक कांटा को उठाया और अपनी जगह उसे लिटाकर खुद उसकी जगह लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, बाघिन की नींद खुली और वह माद किनारे धीरे धीरे पहुंची और तब उसे नींद लगी थी और दिखाई नहीं दे रही थी। वो चुपचाप
बकरी के बच्चे को समझकर अपने ही बच्चे को खा गई और उसके बाद से चुपचाप सो गई। सुबह होते ही खिरमिट ने बाघिन के पास जाकर कहा, मौसी अब मैं जा रही हूँ। बाघिन उसकी ओर देखती रह गई और फिर उसे ढकार आया। वो तो घबरा गई। उसके बाद से खिरमिट किसी तरह वहां से निकला और अपने माँ के पास चला गया। दाई, बाघिन हमें नहीं छोड़ेगी, चलो जल्दी चलो, यहाँ से निकल पड़ते हैं। बकरी खिरमिट और हिरमिट को लेकर भागने लगी। भागते भागते बहुत दूर पहुंची। बकरी खिरमिट और हिरमिट को देखती और बहुत ही दुख होती। ये नन्हे बच्चे कितने थक गए हैं। उनमें से बच्चों से कहा, थोड़ी देर हम तीनों पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। पर खिरमिट ने कहा, माँ बाघिन तो बहुत तेज दौड़ती है, वो अभी पहुंच जाएगी। हिरमिट ने कहा, क्यों ना हम इस पेड़ पर चढ़ जाएं। बकरी ने कहा, हाँ ठीक है, चल हम तीनों इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बकरी और खिरमिट हिरमिट पेड़ पर चढ़ गए और आराम करने लगे। उधर बाघिन बकरियों की मार में पहुंची और उसने इधर देखा उधर देखा, कहाँ गई बकरियां। बाहर आई और उसने बकरियों के पैर के निशान देखकर समझ गई कि तीनों किस दिशा में गए हैं। उसी को देखते हुए बाघिन चलती रही, फिर दौड़ती रही। उसी ज्यादा समय नहीं लगा, वह पेड़ के पास पहुंची। पैरों के निशान उस पेड़ तक ही थे और बकरियों की गंध तेजी से आ रही थी। बाघिन ने ऊपर देखा, अच्छा तो यहाँ पर बैठे हो। बाघिन ने कहा, अभी तुम तीनों को मैं खा जाती हूँ, अभी ऊपर आती हूँ। खिरमिट और हिरमिट पूरी तरह से डर गए और डरते ही उन खिरमिट के मन में हिम्मत हुआ और उसने कहा, दे दो दाई सोने का डंडा। बाघिन ने सोचा, पेड़ के ऊपर बकरी के पास सोने का डंडा कहाँ से आएगा। बाघिन ने कहा, सोने का डंडा तुम्हें कहाँ से मिला। बकरी ने कहा, खिरमिट हिरमिट ले लो डंडा। यह कहकर बकरी ने ऊपर से एक डंडा फेंका जो कि बाघिन के पीठ पर जाकर गिरी और बाघिन को बहुत ही तेज चोट आई। उसके बाद से बाघिन वहां से तेजी से भाग गई। उसके बाद से बकरी अपने बच्चों को साथ लेकर नीचे उतरी और दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जंगल से बाहर आ गई। सीधे तीनों बूढ़ी माई के घर गए और बूढ़ी माई को चारों ओर से घेर लिया। बूढ़ी माई और बूढ़ा बाबा इस तीनों को देखकर बड़े खुश हुए। अब सब साथ साथ खुशी से रहने लगे। आपको यह कहानी कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइए।